आइए देखें क्या है आज की खबरों में। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केवल जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बिना किसी भेदभाव के निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में निरंतर विकास कार्य कराना, लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं सुगम रूप से उपलब्ध कराना मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पूर्व महापौर रेणु अग्रवाल के कार्यकाल में ऐतिहासिक कार्य करते हुए वर्षों से अंधेरे में डूबी बस्तियों में बिजली की सुविधा पहुंचाई गई तथा पेयजल की गंभीर समस्या का संपूर्ण निदान किया गया। उक्त बातें राजस्व मंत्री ने वार्ड क्रमांक 64 में आयोजित लोकार्पण व भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान कही कि हर वार्ड को हम लोग चाहते हैं कि समस्या विहीन करना है। इसमें सभी पार्षद अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। कम्युनिस्ट पार्टी से श्रुति कुलदीप है, लेकिन आपको देखने को नहीं मिलेगा कि वो किसी अलग पार्टी की पार्षद है, MIC की सदस्य भी है। उसके वार्ड में भी अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग उद्घाटन भूमि पूजन किए हैं। अभी और भी उसने मांग रखी समाज की तरफ से, जिसमें 25 लाख रुपए की मैंने घोषणा की है। इस प्रकार से 56 नंबर वार्ड में भी पिछली बार 30 लाख रुपए का अभी रोड का भूमि पूजन करके गए थे, कार्य प्रारंभ हो गया होगा। तो मेरा ये मानना है कि बिना किसी भेदभाव के हम लोग चाहते हैं कि सभी वार्डों का विकास हो, सभी नागरिकों का विकास हो, सभी हमारी माताओं बहनों का विकास हो, सभी नौजवान साथियों का विकास हो, और उस दिशा में लगातार काम किए जा रहे हैं। तो मैं सभी को पुनः हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। मैं यही कहूंगा कि कोरबा की आप देखेंगे कि जो 10-15 साल पहले समस्याएं थी, वो आज बहुत सी समस्याओं का समाधान हुआ है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या पेयजल की कह सकते हैं, क्योंकि खदानों की वजह से जो पानी का सोर्स नीचे चला गया था, अब उसको वापस जो है पेयजल की व्यवस्था करने के लिए जिस प्रकार से टैंकियों का निर्माण आपने देखा होगा, पाइपलाइनें बिछाई गई और घर घर में कनेक्शन पहुंचाए गए। लाइट के लिए भी हर बस्ती में मेरे ख्याल से लाइट लग चुकी है। तो कोई बची हुई तो आप बता दें, उसमें भी निश्चित तौर पे लाइट की व्यवस्था की जाएगी। और इस ग्राउंड में फ्लड लाइट की व्यवस्था जो की गई है, इस क्षेत्र के आसपास के सभी वार्डों के खेल कूद के प्रेमियों के लिए ये वरदान साबित होगा कि रात को भी आप यहाँ आराम से मैच खेल सकते हैं। मैं पुनः हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ यहाँ के नागरिकों को कि आप लोगों ने बहुत अच्छे पार्षदों का चयन किया है, जो आप लोगों के विकास कार्यों के लिए सदैव लगे रहते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा बाकी मोंगरा जोन अंतर्गत वार्ड क्रमांक 64 गुड़देवा में स्थित हाई स्कूल खेल मैदान में फ्लड लाइट की स्थापना कराई गई है। गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने उक्त नव स्थापित फ्लड लाइट का लोकार्पण मुख्य अतिथि के रूप में किया। इसके साथ ही आसपास के वार्डों में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन भी उनके कर कमलों से संपन्न हुआ। नगर निगम कोरबा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 64 स्थित हाई स्कूल खेल मैदान में फ्लड लाइट रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया था। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। उन्होंने बैटिंग कर प्रतियोगिता का शुभारंभ कराया, खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया तथा उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। इस मौके पर महापौर राजकिशोर प्रसाद ने भी बैटिंग में अपने हाथ आजमाए। आज गुरुदेवा में आपका यहाँ जो खिलाड़ी हैं उनके लिए एक व्यवस्था की गई है कि फ्लड लाइट लगाई गई, उसका उद्घाटन हुआ है। और गुरुदेवा जो पवन गुप्ता का वार्ड है, इसके साथ साथ आसपास के वार्डों का सभी के विकास कार्यों को भूमि पूजन भी हुआ है। और इसके साथ साथ जो अभी प्रदेश स्तरीय हमारा जो टूर्नामेंट होना है, इसमें आपके सभी नगर निगमों के पार्षद खेलेंगे। उसको जो महापौर 11 और ऑफिसर्स 11 के बीच में जो मैच होना है, उसी के लिए प्रैक्टिस शुरू की गई है। तो ये कोरबा में हमारे सभी पार्षद लोग मैच खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि आने वाली उस प्रतियोगिता में भाग ले सके। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने पर एक तरफ जश्न है और दूसरी तरफ
विपक्ष उसकी नाकामी को गिनाने में लगा हुआ है। पूर्व उद्योग मंत्री अमर अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर मोर्चे पर सरकार को नाकाम बताया। उन्होंने कहा कि आखिरकार जनता ही इस सरकार को विदा करेगी। एक दिवसीय प्रवास पर कोरबा पहुंचे अमर अग्रवाल तिलक भवन में मीडिया से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन 4 वर्षों में गरीब और भी गरीब हो गया है और प्रदेश पीछे चला गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को कम समय में 55,000 करोड़ के कर्ज से लाद दिया है। इसी के साथ बेरोजगारी भी बढ़ी है। पूर्व मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ गरीबों को नहीं दिए जाने के लिए भी राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। 4 साल में कांग्रेस की सरकार ने इस छत्तीसगढ़ के गरीबों को और गरीब बना दिया। छत्तीसगढ़ को 4 साल में पीछे कर दिया। अगर मैं प्रधानमंत्री आवास की बातचीत करूं, 8 लाख मकान स्वीकृत प्रधानमंत्री योजना में हुए। 4 साल में राज्यांश नहीं देके उस योजना को बंद कर दिया, जिसमें 8 लाख गरीब थे। रेडी टू ईट जो हमारी महिलाओं को रोजगार मिलता था, जिसकी सराहना सर्वोच्च न्यायालय ने की, बीज निगम को दे दिया। बीज निगम का रेडी टू ईट से क्या संबंध है? सारी महिलाओं को बेरोजगार कर क्यों कर दिया? करनी चंदा कर दिया अध्यक्ष। इसके साथ ही इस 4 साल में आजादी के बाद से लेके 2018 तक 43,000 करोड़ का कर्जा और 4 साल में 55,000 करोड़ का कर्जा पूरी तरह से आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया। डेवलपमेंट के काम पूरे प्रदेश में, सड़क हो, बिजली कब आएगी, कब जाएगी, और अभी सुरक्षा निधि के नाम से जो बिजली के रेट बढ़ाए, उससे आम आदमी त्रस्त है। तो अगर हम देखेंगे कानून व्यवस्था पूरी तरह से जान माल की सुरक्षा करने में ये सरकार असफल रही है। कल हमारे बिलासपुर में सरेआम 4 बजे गोलीबारी की घटना हुई। कांग्रेस का महामंत्री या संयुक्त महामंत्री, हालांकि अभी वो खंडन करते हैं, उसकी गाड़ी में लिखा हुआ था। कल ही बिलासपुर में एक घटना और हुई, एक का मर्डर और हो गया। पूरी तरह से असफल है। तो वास्तव में इस सरकार को, मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता के सामने खेद व्यक्त करना चाहिए कि मैं अपने घोषणा पत्र को पूरा नहीं कर पाया, मैं इस प्रदेश को नहीं चला पाया, इसका मुझे खेद है। लेकिन वो करेंगे नहीं। हम इन सारी चीजों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता ही इनको विदा करेगी, क्योंकि अब चुनाव बहुत दिन दूर नहीं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। चर्च वेलफेयर एसोसिएशन कोरबा ने रैली निकालकर प्रभु के संदेशों से लोगों को अवगत कराया। मिशन कंपाउंड के मेनोनाइट चर्च से रैली निकालकर ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए सीएसईबी के रास्ते घंटाघर पहुंची, जहां से सुभाष चौक से वापस होकर घंटाघर के ओपन थिएटर में समाप्त हुई। घंटाघर के ओपन थिएटर में प्रभु यीशु के संदेशों का वाचन किया गया। इसमें लोगों के बीच प्रेम, मेल मिलाप, भाईचारा बढ़ाने पर जोर दिया गया। ईसाई समुदाय के लोगों को जरूरतमंदों की मदद करने के लिए कहा गया। प्रभु यीशु के संदेश को मानव जाति के कल्याण में सार्थक बताया गया। ये क्रिसमस रैली प्रभु के आनंद प्रकट करने के लिए निकाला जा रहा है और ये रैली प्रारंभ जो हुई है मेनोनाइट चर्च से हुई है, मिशन कंपाउंड मेनोनाइट चर्च से, और ये सोनालिया ज्वेलर से होते हुए
ट्रांसपोर्ट नगर से एमपीपी से बुधवारी से सुभाष चौक से रिटर्न होकर इसका समापन घंटाघर में होगा। और आज हम यहाँ जितने लोग जो उत्साहित दिख रहे हैं, ये उत्साहित का कारण प्रभु यीशु मसीह है। इनके दिल में प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया है और ये बड़े तैनात से हम यहाँ पास लोग इकट्ठे हुए हैं। और आप सभी शहरवासियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सलाम कहते हैं और एडवांस में क्रिसमस और न्यू ईयर की बधाई देते हैं। गॉड ब्लेस यू। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आभूषण आपके व्यक्तित्व की पहचान है और आपके पहचान को पिछले 35 सालों से पूरा करते आ रहे हैं हम। जेके ज्वेलर्स सिर्फ एक नाम नहीं है, भरोसा है लोगों का। इसलिए तो हम कहते हैं आपका विश्वास ही हमारी परंपरा है। गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, कुंदन व जेमस्टोन ज्वेलरी की सबसे विशाल वैरायटी के साथ हमारे यहाँ आपको मिलता है स्पेशल वेडिंग लाउंज, आपकी शादी की सभी जरूरतों को पूरा करने। कोरबा की सबसे विश्वसनीय, जांची व परखी जगह है जेके ज्वेलर्स। हमारे नवनिर्मित शोरूम में इन त्योहारों के अवसर पर पधारिएगा जरूर। जेके ज्वेलर्स, दीनदयाल मार्केट के पास, पावर हाउस रोड, कोरबा। कॉन्टैक्ट 8822299906। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लिंचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। पुलिस अधीक्षक कोरबा संतोष सिंह द्वारा अवैध नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे निजात अभियान के तहत थाना कोतवाली के पास शासकीय माध्यमिक कोरबा टाउन स्कूल के छात्राओं एवं स्टाफ को हमर बेटी हमर मान, अभिव्यक्ति, साइबर क्राइम, गुड टच बैड टच, ट्रैफिक नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी देकर नाबालिग बच्चों को गाड़ी न चलाने देने के संबंध में जानकारी देकर स्कूल के छात्राओं द्वारा विद्यालय से पुराना बस स्टैंड, इतवारी बाजार, रानी रोड होते हुए रैली निकालकर निजात अभियान के बारे में जन जागरूकता फैलाया गया। शासकीय माध्यमिक कोरबा टाउन स्कूल के बच्चों एवं स्टाफ को संबोधित करते हुए नशे से होने वाले नुकसान के बारे में बताकर नशे से दूर रहने, बुराइयों से बचने का सलाह दिया गया तथा स्कूल के प्रधान पाठिका ने उक्त कार्यक्रम की सराहना की। कोरबा पुलिस द्वारा शुरू किया गया निजात अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। परिवार के सभी लोगों को नशे से दूर रखने की जिम्मेदारी किसकी है? हम सब की है कि नहीं? तो इसलिए आपको बराबर सहयोगी बनना है। यदि आपके परिवार के लोग, बड़े बुजुर्ग, भाई बहन जो भी नशा करते हैं, हमको सिखाना है कि नशे से क्या क्या बीमारी हो सकती है, जीवन का नाश हो सकता है। इसलिए हमको संकल्प लेना है कि नशा तो करना ही नहीं है और नशे करने वाले को भी समझाना है कि नशा ना करें। नशा जीवन का नाश है। इसीलिए आज हम लोग एक रैली निकालकर जन जागरूकता अभियान चलाए हैं। इसमें आप लोग का बहुत अच्छा सहयोग रहा। पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संतोष सिंह सर द्वारा जिले में निजात अभियान चलाया जा रहा है, जो कि नशे के खिलाफ अभियान है। उसी तारतम्य में आज स्कूली बच्चों की रैली निकालकर स्कूलों में जाकर नशे के विरुद्ध जानकारी दी गई है और इस प्रकार का आयोजन आगे भी जारी रहेगा। साइबर फ्रॉड संबंधी भी जानकारी साथ ही साथ दी जा रही है। साथ ही साथ बच्चियों को गुड टच, बैड टच
और साथ ही साथ अभिव्यक्ति ऐप डाउनलोड कराकर उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 130B में हादसा का दौर जारी है। बीते मध्य रात्रि यहां 2 वाहनों की जबरदस्त टक्कर हो गई। घटनाक्रम के दौरान एक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल होकर वाहन के कैबिन में फंस गया। खबर मिलने के बाद यहां पर पुलिस ने कई घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने पीड़ित को सुरक्षित निकालने के साथ अस्पताल में भर्ती कराया है। गंभीर चोट लगने के कारण धान परिवहन में लदे शिव गुरु ट्रांसपोर्ट कंपनी की ट्रक के चालक की मौत हो गई। चालक घायल अवस्था में गाड़ी के कैबिन में ही फंसकर जीवन के लिए संघर्ष करता रहा। सूचना उपरांत पुलिस कर्मियों के द्वारा स्थानीय लोगों के सहयोग से हाइड्रा व कटर की मदद से काफी मशक्कत कर चालक को सुबह 5 बजे निकाला जा सका। तब तक उसकी सांसें चल रही थी। उसे एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में मौत हो गई। इस हादसे के बाद कोयला ट्रक का चालक भाग निकला। प्रारंभिक तौर पर यह बात सामने आई है कि धान लदा ट्रक बिलासपुर से कोरबा की ओर आ रहा था और कोरबा से कोयला लेकर बिलासपुर की ओर दूसरा ट्रक जा रहा था। धान लदा ट्रक वजन कराने के लिए कांटा घर की ओर जा रहा था। तभी कोयला लदा ट्रक भी उसी समय रास्ते से गुजरा और जब तक समझ पाते हादसा हो गया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। अवैध नशे पर रोकथाम करने के लिए कोरबा जिले में पुलिस अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई का दौर जारी है। कोतवाली पुलिस ने इसी कड़ी में हजारों रुपए का गांजा जब्त करने के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अपराध दर्ज करने के साथ पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। वर्ष 2022 के अंतिम महीने के अंतिम दिनों में लंबित मामलों को निराकृत करने के दबाव के बीच पुलिस को अन्य मामलों में कार्रवाई भी करनी पड़ रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत कालू जोगी को 1.5 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। इससे पहले वह चोरी के मामले में नामजद किया जा चुका है। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि पुरानी बस्ती निवासी काली जोगी द्वारा अवैध रूप से गांजा की बिक्री की जा रही है। मुखबिर की सूचना पे पुलिस द्वारा रेड किया गया। आरोपी से 1 किलो 500 ग्राम गांजा जब्त किया गया है, जिससे आरोपी के खिलाफ पे NDPS की कार्रवाई कर उसे रिमांड में भेजा जा रहा है। गांजा का लाने की जानकारी अभी प्राप्त की जा रही है। यहाँ लोकल सप्लायर ग्रुप है जिसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है, उसके अभी तस्दीक की जाएगी। पूर्व में चोरी का रिकॉर्ड था। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।